शीर्षक हमने इस प्रकार बनाया है कि हर प्रकार के वादियों में भी चरवाहा हमारे साथ है। हालेलुया। हर प्रकार के वादियों में भी, हर प्रकार के तराइयों में भी, घाटी में भी यहोवा चरवाहा हमारे साथ सदैव मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। एक कथन आपने कई बार सुना होगा कि परमेश्वर पर्वतों का परमेश्वर भी है और परमेश्वर वादियों का परमेश्वर भी है करके। ये कई बार आपने इस वाक्य को आपने सुना होगा। और ये जो वाक्य है पहला राजा के पुस्तक से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर सिर्फ पर्वतों का परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या है? वादियों का परमेश्वर भी है। अगर आप इज़राइल के इतिहास की ओर अगर आप जाएंगे और उस समय के जो अन्य जाति लोग थे, अन्य जाति, इज़राइल के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इज़राइली लोगों के बीच में जो अन्य जाति जो लोग थे, उनके जो देवी देवताओं के बारे में अगर हम देखेंगे, वो सिर्फ क्या है? पर्वतों की चोटी पर रहने वाले ऐसे देवी देवता थे। लेकिन जिस परमेश्वर की आराधना हम जो कर रहे हैं, वो सिर्फ पर्वत में ही पाया नहीं जाता है, लेकिन ये हमारा जो परमेश्वर है, हमारे उस कठिन मुश्किल परिस्थितियों में भी क्या है? पाया जाता है। हालेलुया। ऐसे एक महान परमेश्वर की आराधना हम करें कि परमेश्वर यहोवा सिर्फ पर्वत के उस चोटी पर ही पाया नहीं जाता है, लेकिन हमारा यहोवा क्या है? वादियों में भी क्या है? वहां वो मौजूद है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो अब्राहम और इसहाक क्या है? पर्वत मोरिया की ओर जा रहा है। वहां परमेश्वर मौजूद है। ठीक है। वहां क्या है? आप जानते हैं कहानी, है कि नहीं? आखिरी समय में अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। वहां परमेश्वर क्या है? उस पर्वत के उस उच्च स्थान में परमेश्वर उतर कर आ गया, है कि नहीं? निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर ने मूसा के जरिए 10 आज्ञाओं को क्या है? पर्वत सीनाई में, उस पर्वत के उस उच्च स्थान में दिया, है कि नहीं? पर्वत में उस उच्च स्थान में परमेश्वर वहां मौजूद है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर क्या है? स्वर्ग में उठा लिया गया, है कि नहीं? जैतून पहाड़ में परमेश्वर उस पर्वत के उच्च स्थान पर पहुंचकर स्वर्ग आरोहण किया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ पर्वतों के ऊपर ही है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर्वतों के उच्च स्थान में भी मौजूद है और परमेश्वर हमारे उस वादियों में भी क्या है? हमेशा क्या है? मौजूद है। ऐसे एक महान परमेश्वर की आराधना इस सुबह के समय हम कर रहे हैं। परमेश्वर जो पर्वत को बनाया, परमेश्वर जिसने महासागर को बनाया, परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो पशु जानवरों को बनाया, वो क्या है? तराइयों को भी बनाया है। हालेलुया। उसने क्या है? वो वादियों को भी बनाया है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी है। वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है। ये ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। परमेश्वर सिर्फ हमारे उस अच्छे समय में सिर्फ मौजूद नहीं है, या परमेश्वर उस पर्वत के उस चोटी पर मौजूद नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है। अगर सरल शब्द में अगर मुझे कहना है तो परमेश्वर से छिपकर हम कुछ भी हम कर नहीं सकते हैं। परमेश्वर से भागकर हम कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। लाइफ ब्रिज कलीसिया में यहाँ भी परमेश्वर का उपस्थिति मौजूद है, क्योंकि वो क्या है? सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए दाऊद भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है।
तू मेरे विचारों को दूर से ही क्या है समझ लेता है। तू मेरे चाल चलन का भेद भी क्या है जानता है। आकाश में चढ़ू तू वहां है। देखो दाऊद क्या कह रहा है, आकाश में चढ़ू तू वहां है। बिछोना अगर अधोलोक में बिछाओ तू क्या है वहां भी है। अगर समुद्र के पार जा बसू वहां भी क्या है तू है। मतलब परमेश्वर हर जगह मौजूद है और वचन हमें ये सिखाता है आकाश में चढ़ो तू वहां है, समुद्र में जाओ उस पाताल में जाओ वहां भी तू क्या है मौजूद है। इसीलिए परमेश्वर सर्वव्यापी है। एक बात आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपके उस मुश्किल समय में भी वो क्या है आपके उस परिस्थिति में भी मौजूद है। हालेलुया। वो जो अच्छा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह क्या है सिर्फ पर्वत के चोटी पर ही पाया नहीं जाता है, लेकिन यहोवा जो हमारा अच्छा चरवाहा है वो वादियों में भी आपके साथ हर संग वो 24/7 365 दिन आपके आखिरी समय तक वो क्या है मौजूद है। हालेलुया। ऐसे एक महान परमेश्वर की आराधना इस सुबह के समय हम कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि यहोवा चरवाहा यीशु जो मेरा चरवाहा है वो आज भी जिंदा है और वो सदैव वो क्या है हमारे साथ संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 3 बातों को आज मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, अर्थात 3 पॉइंट्स हैं, उसको कई सब पॉइंट्स में मैंने बनाया है। सबसे पहला पॉइंट इस प्रकार है कि बाइबल में ये जो शब्द है, ये जो वादी जो शब्द है, कई जगह हम देख सकते हैं। ये जो घाटी जो शब्द है, वादियों, ये जो शब्द है कई जगह हम देख सकते हैं। बाइबल में लगभग 7 जगह वादी जो शब्द है या एक प्रदेश को लेकर लिखा गया है। इन 7 वादियों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा और इन वादियों का अर्थ क्या है, आत्मिक अर्थ क्या है और उसका जो कंटिन्यूएशन है चरवाहा के साथ कैसा है वो भी मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। सबसे पहला जो वादी है उस वादी का नाम है सिद्दिम वादी। सिद्दिम वादी ये हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 14 उसका 1 से 10 में हम पा सकते हैं सिद्दिम नामक वादी। और ये जो वादी है उस वादी का एक अर्थ भी है वादी जो पाप से भरा हुआ है। क्या है ये जो वादी है सिद्दिम जो वादी है वो क्या है पाप से भरा हुआ वादी है, वैली ऑफ सिन। अगर कहानी की और अगर आपने खोल दिया है बाइबल को आपको पता चला होगा कि वो क्या है सोदोम और गोमोरा के विषय में लिखा गया है। वहां लोग क्या कर रहे थे, हर प्रकार के दुष्कर्म में फंसे हुए थे। लोग क्या कर रहे थे, हर प्रकार के गलत संबंध में फंसे हुए थे, हर प्रकार के गंदगी में फंसा हुआ था। और वचन इस प्रकार लिखा है 14 के 1 से 10 में कि क्या किया, परमेश्वर ने आकाश से गंधक और आग बरसाई। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया, आकाश से क्या किया, गंधक और आग क्या है बरसाई। पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध क्या है उनके ऊपर भारी हो गया। सदोम और गमोरा के विषय में परमेश्वर ने अपने क्रोध को कैसा प्रकट किया पता है, उस देश को उस प्रदेश को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। वचन 25 में इस प्रकार लिखा है, और उन नगरों को और उन संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। देखो ये जो वादी है सिद्दिम जो वादी है वो क्या है, पाप से भरा हुआ वादी है और पाप के कारण परमेश्वर क्या कर रहा है, उस प्रदेश को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन और एक बात है, हमारा चरवाहा क्या है, वो दयालु भी है, वो करुणामय भी है। चरवाहा उस घाटी में उस वादी में
सिर्फ अपने क्रोध को नहीं दर्शाता है, लेकिन वो अपने दया को भी दर्शाता है। वचन 16 की ओर ध्यान दे। इस प्रकार लिखा है, पर वह क्या है, विलंब करता है इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी को और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। हालेलुया। कुछ देर पहले परमेश्वर का क्रोध को वहां जताया जाता है, लेकिन चरवाहा बनकर वो अपने दया को भी वहां क्या कर रहा है, प्रकट करवा रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत सच है ये जो बात है। कई बार कई पाप में हम फंसे हुए थे, कई बार हम परमेश्वर से दूर हम चले गए थे, कई बार परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर को जो गुस्सा है हमारे ऊपर उतर कर आया भी है, लेकिन जैसा वचन संहिता में लिखा है, वो करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। वो जो चरवाहा है हमें क्या है, क्रोध में हमें भस्म नहीं कर दिया, या उस क्रोध में हमें नष्ट नहीं कर दिया। अगर नष्ट कर देता तो हम में से कोई भी आज यहां मौजूद नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो करुणामय है। जैसे उसने उस परिवार को सोदम गोमोरा में दया दिखाया, उसी प्रकार अच्छा चरवाहा यीशु मसीह भी मेरे ऊपर और आपके ऊपर दया को और करुणा को प्रकट करवाया है। हालेलुया। ये हमारे लिए एक आशीष की बात है कि नहीं कलीसिया? प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा जो वादी है हम इस प्रकार हम देखते हैं, उसका नाम इस प्रकार है, एशकोल नामक वादी। एशकोल नामक वादी, या इसका जो अर्थ है, एशकोल जो नाम है इसका अर्थ इस प्रकार है, दाखों का गुच्छा। दाखों का क्या है, गुच्छा। एशकोल नामक जो ये जो नाम है इसका अर्थ क्या है, दाखों का गुच्छा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि गिनती के पुस्तक अध्याय 32 का 9 में और अध्याय 13 उसका 23 और 24 में, और व्यवस्था विवरण अध्याय 1 उसका 24 में हम इस एशकोल जो वादी है इसके बारे में हम देख सकते हैं। मूसा ने क्या किया, मूसा ने वहां 12 गोत्र से 12 लोगों को कनान देश के बारे में वो जो जान पहचान करने के लिए, उस देश के बारे में जो खबर मिल सकता है, उसके लिए मूसा ने 12 लोगों को 12 गोत्र से क्या है, छोड़ दिया है कि नहीं। रूबेन गोत्र से एक व्यक्ति को, शिमोन गोत्र से एक व्यक्ति को, यहूदा गोत्र से एक व्यक्ति को, इसहार गोत्र से एक व्यक्ति, एफ्रेम गोत्र से एक व्यक्ति, बिन्यामीन गोत्र से एक व्यक्ति, आशेर गोत्र से एक व्यक्ति, दान गोत्र से एक एक व्यक्ति को, सबों को कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। और मूसा ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, कनान देश में जाना है और वहां के जो सर्वश्रेष्ठ उपज है उसको मेरे पास लेकर आना है। और ये जो 12 लोग थे वो कनान तो जाता है और वहां से जो सबसे अच्छा उपज है लेकर तो आता है, लेकिन उस देश के बलवान लोगों को देखकर ये जो 12 लोग हैं डर जाते हैं। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति है जो उसका नाम है कालेब। वो जो व्यक्ति है मूसा के सामने कनान देश के बारे में एक अच्छा सा एक रिपोर्ट देता है, जबकि दूसरे जो 11 लोग हैं वो क्या करते हैं, एक अच्छा एक समाचार मूसा के सामने नहीं दे रहा। ये लोग डरे हुए हैं बलवान लोगों को देखकर। लेकिन हम अगर गिनती के पुस्तक अध्याय 32 उसका 9 में अगर हम देखेंगे, इस प्रकार लिखा है, तब इज़राइलियों ने उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। उनके पास चुनाव था कि वो कनान देश के बारे में एक अच्छा एक समाचार को क्या करे, मूसा के सामने दे दे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने क्या किया, अस्वीकार किया। कई बार हम भी यही हम करते हैं। परमेश्वर हमें अच्छे प्रदेश में रखा है, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा जगह में रख दिया है, परमेश्वर कई बार आशीषों को उंडेलता है, लेकिन कई बार उन आशीषों को हम क्या करते हैं, हम स्वीकारते नहीं है, उसका हम अस्वीकार हम कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहूंगा?
प्रेज द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर के उन तमाम उपकारों को हम क्या करते हैं, अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको क्या किया है, अस्वीकार कर दिया है। और ये जो कनान देश के जो ये जो बात है, जो उपज है, वो दूसरा कुछ नहीं है, वो अंगूर का गुच्छा है। और ये जो लोग हैं मूसा के सामने लेकर तो जाता है, लेकिन क्या है, एक अच्छा से एक रिपोर्ट इनके सामने नहीं दे रहा है। ये जो अंगूर जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो दूसरा कोई नहीं है, वो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। नया नियम में अंगूर क्या है, यीशु मसीह को दर्शाता है, या अंगूर जो है परमेश्वर के लहू को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार हमने इस अंगूर को क्या कर दिया है, त्याग दिया है। कई बार हमने परमेश्वर के लहू के सामर्थ को हमने क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास चुनाव है कि हम इस अंगूर को हम प्राप्त करें या हम उसको अस्वीकार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अंगूर कौन है कलीसिया? यीशु मसीह। अंगूर में क्या है, उस दाख लता हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 में इस प्रकार लिखा है, मैं दाख लता हूं, तुम क्या है, डालियां हो। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह उस अंगूर को दर्शाता है। और होने पाए कि हमारे जीवन में, हमारे वादियों में भी हम ये याद रखें कि अच्छा चरवाहा मेरे और आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा जो वादी है वो मैं आपके सामने में रखूंगा। उस वादी का नाम है किद्रोन वादी। किद्रोन वादी, ये हम देखते हैं दूसरा राजा अध्याय 23 उसका 6 में हम देखते हैं। ये जो घाटी है, ये जो वादी है, वो एक कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये जो वादी क्या है, एक कब्रिस्तान भी है। और ये जो वादी है, ये जो वादी है, ये यरूशलेम और जैतून पहाड़ के बीच में स्थित है। ये जो किद्रोन जो वादी है, ये क्या है, यरूशलेम और जैतून पहाड़ के बीच में क्या है, स्थित एक वादी है, किद्रोन वादी। और ऐसा माना जाता है कि शमूएल नबी, सैमसन और अबशलोम जैसे महान परमेश्वर के लोग इस कब्रिस्तान में इनको क्या है, दफनाया गया है। और ये जो किद्रोन जो नाम है, इसका अर्थ इस प्रकार है, पिसा हुआ जगह। ठीक है, क्रस्ट प्लेस। क्या है, किद्रोन जो नाम है, इसका अर्थ क्या है, पिसा हुआ जगह। ठीक है, या क्रस्ट प्लेस है, कुचला गया एक जगह है किद्रोन घाटी। और ये जो वादी है, वहां क्या है, सब चीजें अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जगह क्या है, वो कुचला गया है, इसको क्या है, पिसा गया है। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए भी क्या है, कुचला गया था। हालेलुया, है कि नहीं? मेरे लिए और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह कुचला गया था। जिस प्रकार गेहूं को चक्की में पीसते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह भी उस क्रूस में क्या है, हमारे लिए क्या है, पीड़ा को सह लिया। यही तो हम यशायाह के पुस्तक अध्याय 53 में हम देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान न थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हालेलुया, और हमारे ही दुखों को क्या किया, उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। किद्रोन जो वादी है, इसका अर्थ क्या है, पिसा हुआ जगह। मेरे यीशु मसीह भी कुचला गया था। यही तो हम इस 53 अध्याय में हम देखते हैं। और नीचे हम इस प्रकार देखते हैं, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किद्रोन क्या है? वो पिसा हुआ जगह है। यीशु मसीह जो मेरा और आपका जो चरवाहा है, उसने भी क्या किया? हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया था। ये हमारे लिए आशीष की बात है कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार इन आशीषों को, इन बातों को हम स्मरण नहीं करते हैं, और कई बार हम अपने आप को हम आलसी बना देते हैं परमेश्वर को आराधना करने से। ये अच्छा चरवाहा मेरे और आपके लिए पीड़ा और दर्द को सह लिया है कलीसिया। ये ध्यान रखना कलीसिया। जो चौथी जो बात है, जो वादी है, इसका नाम है एला। एला नामक वादी या वैली ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष से भरा हुआ या टकराव से भरा हुआ वादी है एला। और ये हम देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 17 उसका 2 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, कहानी बहुत परिचित है दाऊद और गोलियात के बीच में, है कि नहीं? ये जो नाम क्या है? एला नामक है, और इसका अर्थ क्या है? संघर्ष या टकराव से भरा वादी। गोलियात क्या कर रहा है? इज़राइल के समस्त लोगों को वो क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है कि अगर किसी में दम है तो वो क्या करे? मेरा सामना करे। उसमें से एक बालक बीच में आता है, उसका नाम क्या है? दाऊद। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं तेरे सामने अपने बल से मैं नहीं आ सकता हूं, अगर मैं आना चाहूंगा तो मैं एक नाम से आऊंगा, और उसका नाम क्या है? सेनाओं के यहोवा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया, अगर आप ऐसे कोई वादी से निकल रहा है जहां शत्रु आपको चुनौती दे रहा है, कई प्रकार के चुनौतियों से आप क्या है? तनाव में है। हालेलुया। चुनौती शायद से निराशा के रूप में होगा, चुनौती शायद से उदासी के रूप में होगा, चुनौती शायद से पाप के रूप में होगा, चुनौती शायद से रोग के रूप में होगा, चुनौती शायद से आर्थिक परिस्थितियों के रूप में होगा। आज हम कहने पाए कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है और शैतान तुझे कोई हक नहीं है मेरे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। चुनौतियों का सामना करे, क्योंकि यहोवा जो हमारा चरवाहा है उस संघर्ष में भी मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पांचवा जो वादी है उसका नाम है आकोर। आकोर, अगर अंग्रेजी में कह रहे हैं वैली ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, आकोर नामक वादी है। वो हम देखते हैं यहोशू का पुस्तक अध्याय 7 उसका 26 में अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार है कि आकोर नामक एक जगह है, उसका अर्थ है कष्ट देना, कष्ट देना। ठीक है। और वहां क्या है? आकान नामक एक व्यक्ति था। आकान, आकोर में आकान नामक एक व्यक्ति था जिसने पाप किया था, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध क्या है? पाप किया था। और उस पाप का नतीजा ये हो गया था कि उसके ऊपर पथराव भी हो गया। पथराव के कारण इस व्यक्ति का क्या है? मौत हो जाता है। और इस जगह के बारे में इस प्रकार भी है कि ये जो जगह है एक श्रापित एक जगह है जो आकोर है। ये जो आकोर जो जगह है वह क्या है? एक व्यक्ति के पाप के कारण उस व्यक्ति को मार दिया गया है, पथराव से उसको मार दिया गया है। लेकिन धन्यवाद हो मेरा यीशु मसीह का, हमारे पाप के अनुसार उसने हमारे ऊपर व्यवहार नहीं किया। अगर हमारे पाप के अनुसार अगर उसको अपना काम करना था तो मेरे ऊपर कब का पत्थर पड़ जाता। हालेलुया। मेरे और आपके ऊपर कब का पथराव होना था, लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि उसके लहू के जरिए उसने हमें उस पाप से छुड़ा लिया है। हालेलुया। ये अच्छा चरवाहा है कि नहीं यीशु मसीह? कि वो यीशु ने क्या किया? हमारे ऊपर पत्थर नहीं फेंका या हमें क्या है उसके मौत की ओर हमें भेज नहीं दिया, लेकिन पिता ने क्या किया? उसके पास विकल्प नहीं था, एक ही एक था कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया।
ये अच्छा चरवाहा यीशु मसीह को हमें नमन करना जरूरत है। हालेलुया, मुंह के बल गिरकर प्रणाम करना बहुत जरूरत है, क्योंकि उसने ऐसे ही नहीं दिया, अपने आखिरी खून तक दे दिया कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आकोर जो नाम है उस ऐसा लिखा है कष्ट देना, लेकिन और एक अर्थ है आकोर का जो हम होसेया के पुस्तक अध्याय 2 उसका 15 में हम देखते हैं। होसेया चैप्टर 2 वर्स 15 में इस प्रकार लिखा है, वहीं से मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आकोर नाम का अर्थ क्या है? कष्ट, पीड़ा, दर्द। लेकिन परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा है वो क्या है? सिर्फ क्रोधित नहीं है, वो दया भी कर रहा है। और होसेया के पुस्तक अध्याय 2 के 15 में इस प्रकार लिखा है, उस तराई में भी मैं आपके लिए क्या करूंगा? एक आशा का द्वार खोल के दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और होने पाए कि यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में ऐसे कई आशा के द्वार इन दिनों खुलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आशाहीन हैं, आप कमजोर हैं, आपके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, कई प्रकार की गोलियां आपके सामने आकर ललकार रहे हैं, लेकिन होने पाए कि वो जो आशा का द्वार है यीशु मसीह आपके लिए खोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम ऐसे चुनौतियों को देखकर, कई बार इन बातों को देखकर हम क्या करते हैं? सौल के समान, राजा सौल ने क्या क्या पता है, वो डर कर अंदर तंबू में बैठा है, ऐसे हम बैठ जाते हैं। लेकिन हम डर कर बैठने के लिए नहीं बुलाए गए हैं कलीसिया। हमारे साथ एक अच्छा चरवाहा है, उसके पास एक लाठी है और वो हमारे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर में मजबूत रही है, वो चरवाहा है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कलीसिया वो एक आशा का द्वार आपके सामने रख दिया है, उसका विश्वास से ग्रहण कीजिए और देखना वो द्वार जल्द से जल्द खुलने जा रहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में हम इस प्रकार हम देखते हैं, देखो मैं तेरे लिए एक क्या है? एक द्वार खोल दिया है। हालेलुया। एक द्वार क्या है? परमेश्वर खोल के दिया है, और जब मैं द्वार खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे कि अगर मैंने द्वार खोला है तो शैतान के ताकत या अंधकार के फाटकों का ताकत उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद से आपके विषय ऐसे कुछ होगा जहां आप देख रहे कष्ट और पीड़ा है और वो वहां संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन यीशु के नाम से आकोर की वादी आपके लिए खुलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छठवीं जो वादी है उसका नाम है हिन्नोम वादी या बेन हिन्नोम वैली, और अंग्रेजी में हम इस प्रकार कहते हैं वैली ऑफ कोलैप्स। दूसरा इतिहास अध्याय 28 उसके 3 में हम देखते हैं, ये वो जगह है जहां बाल देवताओं की मूर्तियां बनाई गई और हर प्रकार के घिनौना काम वहां किए गए हैं, और इतना खराब जगह है जहां वे लोग अपने बच्चों को भी बलि चढ़ाया। ये जो वादी है वहां क्या किया? ये जो अन्य जाति जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को भी वहां क्या कर दिया? आग में डालकर उनको क्या किया? होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ियों पर, हरे वृक्ष के नीचे भी क्या कर दिया? बलि को चढ़ाया। और एक अर्थ है इस वादी का, इस वादी जो बेन हिनोम जो वादी है, इसका और एक अर्थ है कचरे का मैदान। कचरे का मैदान, गार्बेज डंप, कचरे का मैदान। देखो इस वादी के बारे में परमेश्वर ने कैसा अर्थ रखा है। कचरे का मैदान, वहां हमेशा दुर्गंध ही दुर्गंध है। और अगर आपने ध्यान दिया है, ये जो कचरे का जो मैदान होता है वहां हमेशा आग जलता है, क्योंकि उनका आग जलाना जरूरी है ताकि उसको उन लोग क्या करे? कम करते रहे। उस कचरे को उन लोग क्या करे? कम करते रहे। तो उन लोग आग जलाते ही रहते। इब्रानी भाषा में बेन हिनोम का और एक अर्थ है कि उसका नाम का अर्थ है नरक। हालेलुया।
क्या है? बेन इनोम का इब्रानी भाषा में और एक अर्थ है, क्या है? नरक। मतलब वहां आग जल रहा है, मतलब उसका नाम क्या है? नरक भी है। मतलब अगर हमें आत्मिक तौर पर अगर हमें समझना है, एक समय आएगा कि अच्छा चरवाहा क्या करेगा? लोगों को नरक में भी डाल देगा। हालेलुया। ये जो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, वो क्या करेगा? अनंत काल की आग में भी क्या है? लोगों को डाल देगा, जो पाप में अपने जीवन को बिता रहा है, जो उसको अपनी उद्धारकर्ता के रूप में जिन्होंने भी ग्रहण नहीं किया है, उनको वो क्या करेगा? यीशु मसीह क्या करेगा? उस अनंत काल के आग में डाल देगा। बेन हिनोम क्या है? नरक है। नरक में आग है। ऐसे एक दिन आ रहा है जहां परमेश्वर कई लोगों को नरक में डालने जा रहा है। लेकिन धन्यवाद हो, हम जो उसके बुलाए गए लोग हैं, धन्यवाद हो कि परमेश्वर के भक्तों को एक आश्वासन है कि हम नरक नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक स्वर्गीय घर जो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए बना रहा है, वहां प्रवेश करने जा रहा है। हालेलुया। हम क्या है? कचरे के मैदान में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम क्या है? एक सुंदर सा घर है। हालेलुया। ओ, उस घर के बारे में अगर हमको देखना है तो कृपया निकाले प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 18 से नीचे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखो उस घर घर के बारे में, स्वर्ग के बारे में देखो कैसा लिखा है। उसकी शहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की। हालेलुया। घर के बारे में देखो, जो घर प्रभु मेरे लिए और आपके लिए तैयार कर रहा है, उसकी खासियत देखो क्या है। पहली नींव क्या है? यशब की। दूसरी नीलमणि की। तीसरी लाडनी की। चौथी क्या है? मरकत की। पांचवी गोमदेक की। छठवीं क्या है? माणिक्य की। सातवीं क्या है? पीत मणि की। आठवीं क्या है? बरोज की। नौवीं पुखराज की। 10वीं क्या है? लसानिय की। 11वीं क्या है? धूम्रकांत की। और 12वीं क्या है? याकूत की थी। देखो इस घर के बारे में, प्रेशियस स्टोन्स। हालेलुया। मैं तो उस इंतजार में है कलीसिया, जब मैं यहां से छोड़कर जाऊं और मैं उस घर में प्रवेश करूं। हालेलुया। उस घर के लिए हम क्या करें? तैयारी करें। वो अच्छा चरवाहा क्या कर रहा है? द्वार में खटखटा रहा है। द्वार में क्या कर रहा है? खटखटा रहे कि आ जाओ, जल्दी आ जा, द्वार क्या है? खुला है। ऐसा ना हो कि जहाज का द्वार बंद हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। नूह के समय में आपको याद है, जहाज का द्वार परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बंद किया। बंद होने के कारण क्या है? सब लोग क्या है? नष्ट हो गए। समय बहुत कम है कलीसिया, हो नहीं पाए कि हम उस द्वार में हम प्रवेश कर नहीं पाए। हालेलुया। आखिरी जो वादी है बाइबल में हम देखते हैं, उस वादी का नाम है जजरील वादी, जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसका 16 में हम देखते हैं, और दूसरा राजा अध्याय 9 उसके 10 में हम देखते हैं। इस जजरील जो नाम है, इसका अर्थ इस प्रकार है, विजय और जीत की वादी। एक दिन परमेश्वर के लोग और शैतान की सेना के बीच एक महायुद्ध होने जा रहा है। उस युद्ध में शैतान हारेगा। शैतान हारेगा क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। वो हारेगा और हम क्या है? जीतेंगे, और हम उस स्वर्ग में हम प्रवेश हम करने जा रहा है। उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 10 में इस प्रकार लिखा है, उनका परमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसके वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इस लड़ाई के बाद, इस जीत के बाद शैतान को क्या है? अनंत काल की आग में फेंक दिया जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूसरा जो पॉइंट है, मेरे पास समय बहुत कम है। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी आप वादियों की उस जैसे मुश्किल समय से आप जब गुजरते हैं, तो आपको 5 बातों को याद रखना जरूरी है। 5 चीजों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, जो वादी जो है, ऐसे जो अवस्था है, वो जीवन में अनिवार्य है। क्या है? वादियों के जो संघर्ष है वो क्या है? अनिवार्य है। यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 16 उसका 33 में इस प्रकार लिखा है, संसार में तुम्हें क्या है? क्लेश होता है। संसार में क्लेश होगा, इससे हम दूर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये होना ही है। हमेशा बढ़िया आरामदायक जगह में प्रभु हमें रखेगा नहीं। कभी कभी हमें क्या है? परमेश्वर वादियों से भी निकाल देगा। ये अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 2, ये जो तराई या जो वादी की अवस्था है, अप्रत्याशित है। देखिए वो क्या है? अप्रत्याशित है। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 4 उसका 20 में इस प्रकार लिखा है, नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। सारा देश क्या है? लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू क्या है? एकाएक लूटे गए हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। हमारे सामने एक नमूना है, अय्यूब। अय्यूब के जीवन में एक ही दिन में सब कुछ क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये अनिवार्य है, और ये कभी भी ऐसे वादियों से परमेश्वर हमें लेकर जा सकता है। थर्ड पॉइंट, ये जो वादी की जो अवस्था है वो निष्पक्ष है। निष्पक्ष है, किसी के ऊपर आ सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे ऊपर, मैं यीशु मसीह को मैं जानता हूं या जानती हूं इसलिए मेरे ऊपर नहीं आ सकता ना। हमारे ऊपर भी आ सकता है, और अन्य जातियों के ऊपर भी क्या है? ऐसे वादियों की मुश्किल बातें आ सकता है। मत्ती अध्याय 5 उसका 45 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य क्या करता है? उदय करता है। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर वो क्या करता है? मैं बरसाता है। तो ये हमारे ऊपर ऐसे मुश्किल बातें हमारे जीवन पे आना जरूरी है या अनिवार्य है, और ये निष्पक्ष है। चौथी बात, ये जो तराई या जो वादी है वो अस्थाई है, टेम्पररी है। हालेलुया। ये हमेशा के लिए नहीं है कलीसिया। अगर आप ऐसे वादियों से निकल रहा है, ये कुछ समय के लिए है। ये कुछ समय के लिए है। पहला पतरस अध्याय 1 उसका 6 में इस प्रकार लिखा है, इस कारण तुम मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना प्रकार की परीक्षाओं में दुख में हो। कुछ दिन, देखा आपने वचन, कुछ दिन के लिए है। ये अस्थाई है, ये टेम्पररी है। अगर आपके जीवन में अगर आप ऐसे बातों से निकल रहा है, तो आपको धन्यवाद देने कि प्रभु ये सदैव के लिए नहीं है, ये कुछ दिन के लिए है। हालेलुया। ये टेम्पररी है कलीसिया, क्योंकि चरवाहा आपके साथ है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको अकेला कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो आपके साथ है। परमानेंट सोल्यूशन यीशु मसीह है। पांचवा पॉइंट इस प्रकार है, अगर परमेश्वर हमें वादियों से निकाल रहा है, इसका एक उद्देश्य भी है, इसका एक पर्पस भी है। पता है आपको उद्देश्य क्या है? यही पुस्तक अध्याय पहला पत्रस अध्याय 1 उसका 7 में इसका उद्देश्य लिखा गया है। क्या लिखा गया देखो, और यह इसीलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी क्या है? कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको वादियों से लेकर जाएगा ताकि उसकी महिमा हो।
प्रेज द लॉर्ड। और आपको क्या करेगा? सोने से भी ज्यादा क्या करेगा? वो आपको पॉलिश करेगा, वो आपको चमकाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, उसका महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो वादी की जो अवस्था है वो अनिवार्य है, ये कभी भी हो सकता है, ये निष्पक्ष है, ये क्या अस्थाई है, और इसके पीछे एक उद्देश्य भी है। आपने जान लिया 5 बातों को, ठीक है? आखिरी बात को मैं रख कर मेरे बातों को मैं समाप्त करूंगा। ऐसे वादियों की अवस्था में हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? 3 चीजें। सबसे पहली बात, हमें क्या है? निरुत्साहित होने से हमें अपने आप को दूर करना है। हमें डिस्करेजमेंट से हमें क्या करना है? अपने आप से हमें क्या है? दूर होना बहुत जरूरी है। अध्याय भजन संहिता अध्याय 23 उसका 4 में क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं डरेंगे, हमें भागना नहीं है, वादियों में भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे आप गिर सकते हैं, हमें चलना है। आप जब चलते हैं तो किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा। हमें प्रभु में हमें क्या है? चलना बहुत जरूरी है। कुलुस्सियों के पुस्तक अध्याय 1 उसका 11 में इस प्रकार लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके। हमें क्या करना है? निरुत्साहित होने से हमें अपने आप को क्या करना है? दूर करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर के मार्गदर्शन पर निर्भर रहे। जब आप वादियों से निकलता है तो हमें क्या है? परमेश्वर की सुरक्षा के लिए और उसके क्या है? सलाह के लिए और मार्गदर्शन के लिए हम क्या करें? निर्भर रहे। हर एक चरवाहा के हाथ में एक लाठी है। कोई भी चरवाहा बिना लाठी के कभी कहीं नहीं जाएगा। पता आपको ये चीज? जब भेड़ों को संभालता है उसके पास एक लाठी है, ताकि ऐसे कोई पशु जानवर अगर भेड़ों के ऊपर आक्रमण के लिए आ रहा है तो चरवाहा क्या करेगा? उस लाठी से उनको भगाएगा। अगर आपको सलाह की जरूरत है तो चरवाहा के पास भागकर जाए आप। अगर आपको परमेश्वर की क्या है? सुरक्षा की जरूरत है तो परमेश्वर पर भागकर जाए। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, वो जो चरवाहा है हमें पहेलियों की चाल से बचाएगा। ये जो चरवाहा है हमें महामारी से बचाएगा। ये जो चरवाहा है हमें उसके पंखों के आड़ में छिपा लेगा। भजन संहिता 121 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। इज़राइल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा। हालेलुया। चरवाहा हमारा रक्षक है, इसीलिए हमको क्या डरने की जरूरत नहीं है। वो ना सोता है। हालेलुया। वो सदैव हमारे साथ है। चाहे 1000 यहाँ गिरे, चाहे 10,000 यहाँ गिरे, लेकिन वो हमारे आसपास नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आखिरी बात को बोलकर मैं मेरे शब्दों को मैं विराम दूंगा। हमें याद रखना है कि परमेश्वर सदैव आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। जीसस इज विथ यू। परमेश्वर सदैव सदैव हमेशा 365 दिन, अच्छा चरवाहा 24 घंटे 7 दिन, हर सेकंड हर मिनट आपके साथ है। काफी है कि नहीं कलीसिया आपके लिए? प्रेज द लॉर्ड। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 33 में परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा। माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू। मैं आप क्या है? तेरे साथ चलूंगा।
चाहे लोग आपके साथ चले या ना चले, सिर्फ वह आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको सुरक्षा दे रहा है। वो आपको क्या है, चुनौतियों के बीच में भी वो आपको क्या कर रहा है, सामर्थ्य से भर रहा है। इस सुबह के समय अगर आप ऐसे कोई वादी से निकल रहा है, अगर गोलियात आपको चुनौतियां दे रहा है, कई प्रकार की चुनौतियों का सामना आप कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा सुरक्षा तेरे लिए काफी है, मेरा मार्गदर्शन तेरे लिए काफी है।